शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। लेफ्ट हैंड को नीचे और राइट हैंड को ऊपर रखेंगे। संकल्प की मुद्रा में स्टेज की तरफ सामने आप अपलक दिखने का प्रयास करेंगे। मेरे शब्दों को दोहराएंगे। ओम श्री शनिश्चर स्तोत्रस्य कश्यप ऋषि त्रुष्टुप छंद सौरी देवता शम बीजम नेह शक्ति धर्मार्थ कामाक्ष चतुर्विद परम पुरुषार्थ। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि शनि की 7.5 या शनि की ढैये की पीड़ा निवारणार्थ, किसी की कुंभ राशि है, किसी की मकर राशि है और किसी की धनु राशि है, तो वे शनि की 7.5 की पीड़ा निवारणार्थ ऐसा मन में संकल्प भाव करें। किसी को शारीरिक कष्ट चल रहा है तो कहें कि शनि के कष्ट के निवारणार्थ। अब आप मेरे साथ रिपीट करें। मन क्रम वचन से अहम शनि पुराण महात्म कथा श्रवण करिष्यते। अब आप मन में प्रार्थना कर लें कि ये आज की कथा के श्रवण का पुण्य फल आपने किस कष्ट के निवारण के लिए अर्पण किया है। दोनों हाथों को हमें मलना है। ओम शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विस्रवन्तु नमः शन्नोर्विस्रवन्तु नमः।
अब एक हाथ को आप आज्ञा चक्र पर रखेंगे और एक हाथ को आप सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे और 1 सेकंड के लिए शांत मन से शक्तिपात का लाभ उठाएंगे। दोनों हाथों को लेफ्ट में ले जाके झड़ा देंगे। जैसा कि हमने पिछले दिनों में ये जाना कि वैष्णव धर्म के अनुसार 5 देवता सर्वोपरि होते हैं और 5 देवता की आराधना से हम अपने आयोजन का शुभारंभ करते हैं। हमने पिछले दिनों इन 5 देवताओं में गणपति जी की भी आराधना की, शिव जी की भी आराधना की और तीसरे देवता शिव सूर्य नारायण की भी स्तुति की थी और चतुर्थ देवता भगवान विष्णु की भी आराधना की थी और साथ में फिर हमने आराधना की थी देवी शक्ति के मंत्र के द्वारा और शुभारंभ हमारे कार्य का हो गया था। शिवजी जो देवों के देव महादेव हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि परमात्मा के नाम पर उनका नामकरण हुआ है, शिवजी जो आज जिनकी कथा हम कर रहे हैं उनके सद्गुरु हैं, गुरुदेव हैं शनि महाराज जी के, उनकी स्तुति से आज हम आज के आयोजन का शुभारंभ करेंगे। जहाँ जहाँ पर भी शिव के धाम विराजमान हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ के स्थानीय देवता के रूप में शिव जी का मान रखते हुए और जैसे कि कोई यज्ञ हो, चाहे ब्रह्म यज्ञ हो, चाहे वो अग्नि यज्ञ हो, चाहे वो अतिथि यज्ञ हो, चाहे वो देव यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, शिव जी का मान तो ईशान महादेव के रूप में सदा ही रहता है। हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं ज्ञान यज्ञ में। आप सब हमारे साथ में, जिनको शिव जी की स्तुति आज की याद होगी वे साथ देंगे और जिनको याद नहीं भी होगी वे शिव जी का ध्यान करके उनको नमन करेंगे। शिव जी की स्तुति के बाद में हम जो कार्यक्रम के आयोजन का प्रारंभ करेंगे, बताएंगे आपको कि आज का विषय हमारा कौन कौन सा रहेगा। शनि पुराण महात्म्य कथा को 2003 में प्रकाशित करने के बाद में शनि पुराण की सारी प्रतियां खत्म हो गई थी और दोबारा प्रकाशित ना करने का निर्णय लिया था। इसलिए हमने शनि पुराण के महात्म्य कथा को ऑडियो कैसेट बनाकर शनि आश्रम औरंगाबाद के यूट्यूब चैनल पर लोड किया। शनि आश्रम औरंगाबाद के यूट्यूब चैनल पर अक्टूबर की नवरात्रि के समय में यह ऑडियो 17 अध्यायों के रूप में सामने आया। 3 महीने के अंदर में इसे सुनने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हमें पता चला कि इंडिया में यदि 20% है तो भारत के बाहर विदेशों में 80% ये शनि पुराण महात्म्य कथा का श्रवण किया गया। जिसे आप लाइव सुन रहे हैं आज तीसरा दिन और जिसे सुभारती टीवी के माध्यम से हर शनिवार को एपिसोड के रूप में रात्रि 10 बजे आप देखा करेंगे। शनि जो समग्र कथाएं हैं उनको इकट्ठा करके उनकी ज्ञान विज्ञान की बातों को सामने लाकर आप जो आज समझने जा रहे हैं तीसरे दिन में, उसमें भी विषय कुछ ऐसे रहेंगे कि हर चीज़ में ज्ञान छुपा होगा। फिर मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि यदि किसी का पहले दिन का दूसरे दिन का विषय छूट गया है, यानी 6 अध्याय 2 दिनों में हो चुके हैं, इन 2 दिनों के 6 अध्यायों में यदि आपका शामिल होना नहीं हो पाया है, छूट गया है, तो आप अपने घर जाकर आपके YouTube चैनल पर खाली शनि पुराण लिखिए या शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र लिखिए और फिर आप देखिए उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक शनि पुराण ओपन हो जाएगा। खाली YouTube चैनल पर शनि पुराण लिख देने से भी शनि पुराण आ जाता है सामने। और आप जो अध्याय 2 दिन के छूट गए हैं, आप शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको पिछले अध्याय को आगे से जोड़कर पूरा समझने के लिए ज़रूर सुन लीजिए, उसे अधूरा मत छोड़िए। और अभी जो 2 दिन और बचे हैं हमारे कल और परसों के, वो भी कोशिश कीजिए कि वो छूट ना जाएं आपसे। तो पहले हम शिव जी की स्तुति करते हैं।
नमामि शमीशान निर्माण रूपम् नमामि शमीशान निर्माण रूपं नमामि शमीशान निर्माण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदे स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्प निरीहं चिदाकाशमाशकाशवासं भजेऽहं निराकारे ओंकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञाने गोतीते मीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकासे गौरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुण्डलं भ्रूश्रुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठे दयालं मृगाधीशे चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्र्यशूले निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं कलातीते कल्याणे कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्दे दाता पुरारी चिदानन्दे सन्दोहे मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथे पादार वृन्दं न हमें लोके परिवानाराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोऽज्ञतातमभिमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। ओम नमः शिवाय। ये शिव जी की नमामि शमीशान निर्माण रूपम स्तुति थी। बहुत प्यारी स्तुति थी। इसके शब्द और इसके भाव बहुत ही खूबसूरत थे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इससे अच्छी स्तुति हो नहीं सकती। आपको तो बहुत सारे लोगों को याद थी, बहुत लोग गा रहे थे। जरा हाथ तो उठाइए, कितने लोग गा रहे थे? बहुत सुंदर, अति सुंदर। 1/4 लोगों को याद थी ये स्तुति। सुंदर। तो शिव जी की इस स्तुति के बाद में अब हम प्रारंभ करेंगे कि हम आज का विषय क्या लेंगे। आज के विषय में हम ले 7वां भाग, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय। 7वें अध्याय के अंतर्गत हम ले रहे हैं कैसे जानेंगे कि हम पर शनि का प्रकोप है, शनि क्रोधित है, शनि की पीड़ा हमारे साथ चल रही है। कैसे जानेंगे कि शनि हम पर बहुत प्रसन्न है। ये आज ही पता चलेगा, बिना जन्म पत्रिका, बिना हस्तरेखा के अभी अभी आपको पहचान इसकी मिलेगी। रोहिणी शकट भेदन की कथा सुनेंगे। राजा दशरथ ने कैसे मनाया शनिदेव को कि जिससे उनको संतान भी नहीं थी और 4 पुत्र एक साथ हुए। पुत्रवान हो गए वो जो निसंतान थे, जो वंश वृद्धि के लिए तरस रहे थे, और उनके यहाँ पर भगवान ने जन्म लिया। शनि की कृपा छप्पर फाड़ के दिलाती है। दिलाता नहीं कोई शनि जैसा, तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा। हंसाता नहीं कोई शनि जैसा, तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा।
हम आज जानेंगे कि दशरथ उवाच को पढ़ने से, सुनने से, उसको समझने से, उसे जीवन में उतारने से हमारे संकट के समाधान हम खुद कैसे कर सकते हैं। नमक का महत्व समझेंगे, जो नमक हम शनिदेव को चढ़ाते हैं। इसके बाद में शनिदेव से संबंधित और हनुमान जी से संबंधित विषयों के प्रसंगों को आज समझेंगे, जो महत्वपूर्ण मान्य विषय है, जिससे आप समझ सकेंगे शनि और मंगल की पीड़ा क्या होती है और दोनों का निदान समाधान कैसा होता है। ज्योतिष के साथ साथ पौराणिक प्रसंगों की कथा इसमें आएगी। उसके बाद में हम समझेंगे कि जब लंका दहन हुआ तो किस तरीके से एक नया निर्माण शनिदेव के शक्तिपीठ का हुआ, किस तरीके से लंका दहन के समय में शनिदेव और बजरंगबली मित्र बने, और लंका के दहन के समय में एक छुपे हुए प्रसंग को भी आप सुनेंगे कि वानर स्वरूप हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगाई गई, पर वह आग कैसी थी जिसने पूंछ के आधे तक ही अग्नि लगाई और पूंछ को आगे जलने से बचा लिया। और हनुमान जी के तो वानर हैं तो बाल ही हैं, तो बाल के पास बालों पर आग कैसे नहीं लगी? कभी सोचा आपने इस विषय को? वानर स्वरूप हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। अब कल्पना करो, पूंछ में तेल डोब डोब के कपड़े लपेटे गए। ये सुंदरकांड में आप सब पढ़ते हो। इतना तेल और इतना कपड़ा लपेटा गया कि पूरे लंका में तेल खत्म हो गया, और फिर आग लगाई गई तो आग कितनी विकराल होगी। और पूंछ और बानर का शरीर और पूंछ पर लगे हुए बालों का झुंड कम होगा क्या? थोड़ी बालों में आग पकड़ में आनी तो दो, पूरा शरीर जल जाएगा। पर ये बात क्यों नहीं सोची कभी कि पूंछ में आग तो लगी, पर आग लगने के बाद में वो आग बानर के एक भी बाल पर क्यों नहीं लगी? उतनी आधी पूंछ तक ही जलती रही, पर लंका को जला गई वो पूंछ, पर हनुमान जी को बचा गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी साड़ी में आग लगे और आप ना झुलसे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रसंग और जो रहस्य उद्घाटन होगा। रावण तो बहुत ज्ञानी था, बलि भी बहुत था। अपने घर के अंदर तो हर व्यक्ति शेर हो जाता है, तो लंका के लिए तो रावण शेर से कम नहीं था। कुल भी रावण का राम से ऊंचा था। फिर समझिए, रहस्य का उद्घाटन समझिए। रावण ज्ञान विज्ञान में कहीं भगवान राम से कम नहीं था, या बड़ा ही था, क्योंकि वो तो वेदों का ज्ञाता था, और वेदों का जो ज्ञाता है उससे ज़्यादा ज्ञाता होना का तो फिर अर्थ ही नहीं। वो तो सबसे बड़ा ज्ञानी है। फिर चारों वेदों का वो पंडित, धर्म के पथ को कर गया खंडित। वो जो चारों वेदों का पंडित था, वो तो राम का कुल यदि क्षत्रिय था तो रावण का कुल क्या था? ब्राह्मण। तो क्षत्रिय से तो ब्राह्मण ऊंचा ही कहा जाता है ना, क्योंकि क्षत्रिय तो ब्राह्मण को नमन करता है। और रावण तो अपनी ही लंका में था। रावण के साथ जब राम का युद्ध हुआ तो राम अपने घर से बहुत दूर थे, परदेश में थे, जंगल में भटक रहे थे, और रावण खुद अपनी लंका में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में था। तो अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति रहेगा, अपने राज्य में जो व्यक्ति रहेगा, अपने गांव में, अपने शहर में जो व्यक्ति रहेगा, वो ज़्यादा सुखी, संपन्न और सुरक्षित रहेगा। परदेसी आदमी रहेगा तो परदेसी आदमी तो फिर भी कमज़ोर माना जाएगा ना, क्योंकि वो अपने घर से दूर है, जहाँ उसकी खुद की सेना नहीं, खुद के लोग नहीं, खुद की सहायता नहीं, वो तो अकेला और बहुत दूर है। और रावण के पास जितनी सेना थी और जितना बल था, बलशाली लोग थे, राम के पास तो नहीं थे उतने। रावण के पास में राक्षसों का बल था, तो राक्षसों का बल तो बानरों से कहीं डबल ही होता है, इंसानों से भी डबल होता है, माया भी होती है वो लोग तो रावण के पास तो बल की कोई कमी नहीं थी, न ज्ञान की कमी थी, न बल की कमी थी, न वर्ण में वो कुछ छोटा था,
और ना वो समृद्धि और संपत्ति में छोटा था, और साम दाम दंड भेद सब था उसके पास में। पर कभी सोचा है आपने, उसके बावजूद भी रावण का वध हो गया और राम विजयी हो गए। उसके बाद भी रावण को हार मिली और राम जीत गए। इसके पीछे रहस्य तो कुछ बहुत बड़ा है तिनके जैसा, पर वह तिनका हमारे शनि पीड़ा निवारण का सबसे बड़ा उपाय है। उसका आज रहस्य उद्घाटन आपको करेंगे। तो ये आज के विषय हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि रावण पर यदि शनि का समय नहीं आता था तो रावण तो मनमानी कर ही रहा था। तो आपको जो रावण के साथ शनिदेव से जुड़े हुए प्रसंग हैं वो भी बताएंगे, और उसके बाद में भाग 9 में, अध्याय 9 में प्रवेश करेंगे। तब हम बताएंगे कि राजा हरिश्चंद्र किस तरह प्रभावित हुए शनि की दशा से। उनको तो विवाह के पूर्व ही यह पता चल गया था कि मुझे कितनी विपत्ति आने वाली है, और राजा हरिश्चंद्र ने कैसे परीक्षा में सफलता पाई। और आज ही हम यदि कहते हैं सत्यवादिता की मिसाल, तो लोगों को व्यंग से कहें या सम्मान से कहें, पर कहते जरूर हैं कि आप बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। सत्य बोलने वाले तो हजारों लोग हुए, पर उदाहरण तो हम हरिश्चंद्र के ही देते हैं ना। इसी तरह से हम ढैया और साढ़े साती के उपाय के साथ आज जानेंगे कि वैदिक रूप से पंच देवता किसे कहते हैं। आपने पहले दिन जाना कि वैष्णव धर्म में पंच देवता कौन है। अब जानेंगे वैदिक रूप से पंच देवता किसे कहते हैं, वेद क्या कहता है कि पंच देवता कौन है। हम जानते सब हैं, पर मानते हम कोई नहीं है। फिर हमें समझना है कि हम धर्म पर चल रहे हैं कि धर्म का दिखावा कर रहे हैं। देव दिखावा कौन करेगा, तुमसे छलावा कौन करेगा। हम जो कर रहे होते हैं, एक तीसरा व्यक्ति साक्षी होकर हमें देख रहा होता है। तो ये आज का समय रहेगा प्रश्नों का। ब्रह्म यज्ञ समझेंगे हम, देव यज्ञ समझेंगे हम, भूत यज्ञ समझेंगे हम, और अतिथि यज्ञ जानेंगे हम। ये सारे उपाय समझेंगे, और एक महत्वपूर्ण चिकित्सा सीखेंगे आज, जो हमारे शारीरिक कष्ट हमें होने ही ना दे, और हुए हैं तो उनसे लड़ने की ताकत दे। तो इस तरीके से ये आज की विषय सूची थी। अभी हम भाग 7 से प्रारंभ कर रहे हैं, और ये जो प्रारंभ कर रहे हैं उस प्रारंभ में सबसे पहले हम ले रहे हैं कि कैसे जानेंगे कि आपको शनि पीड़ा है। मैं कंटिन्यू लगातार बोलूँगी, और आपको समझ लेना है कि मैं जो शनि पीड़ा के बारे में आपको बोल रही हूँ उसमें से एक चीज़ भी यदि आपके घर में घटित हो रही है तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, कहीं परिभ्रमण, ठैया, साढ़े साती या किसी न किसी रूप में हमारे प्रारब्ध के अनुसार कुछ न कुछ तो चल रहा है। इसीलिए हम इस दौर से गुजर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार पूर्व जन्मों के पापों के प्रायश्चित हेतु वर्तमान को अच्छा बनाने के लिए और भविष्य में अपने सपनों को साकार करने के लिए यज्ञ कराने की सलाह दी गई है, और सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम है। शनिदेव जी की प्रत्येक दशा, शनि साढ़े साती, शनि ढैया के समय को शुभ फलकारी बनाने के लिए शनि ज्ञान यज्ञ करवाना चाहिए। पूरे विश्व में एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाषी दीदी जी के द्वारा ये शनि ज्ञान यज्ञ किए जाते हैं। जितना फल अश्वमेध यज्ञ कराने से होता है, उससे ज्यादा फल शनि ज्ञान यज्ञ कराने से होता है। अगर आप भी शनि साधिका परम पूज्य डॉक्टर विभाषी दीदी जी द्वारा 7 दिवसीय शनि भागवत यज्ञ या 3 दिवसीय शनि ज्ञान यज्ञ कराना चाहते हैं, तो
आज ही संपर्क करें 024024715558 और 65728888। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।